नमस्कार दोस्तों। जो मैंने कल आपको बातें बताई थी एसीपी के बारे में कि मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, उस चीज को मैंने पहले रिप्लाई करके डाला था और वो मेरी वीडियो डिलीट करा दी गई थी क्योंकि थाने के अंदर मेरा फोन छीन लिया गया था। और फोन छीनने के बाद में मेरे हाथ तोड़ने के बाद मेरी एमएलसी नहीं काटी गई थी। वो विषय मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको नया विषय बताना चाह रहा हूँ। सदर थाने के दिल्ली 6 सदर बाजार के साथ में बिल्कुल एक 700 गज की बिल्डिंग अमित जुनेजा ने 57 करोड़ की वो खरीदी, जिसमें एसीपी विजय रस्तोगी, वेद प्रकाश, अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, प्रदीप जैन, ये सब ने मिलके ये बिल्डिंग परचेस करी। परचेस में किसका नाम डाला, किसका नहीं डाला, उसमें 11 परिवार 35 साल से या 20 साल से ऐसी कुछ वो रहते थे उसके अंदर। हेमंत ने और एसीपी विजय रस्तोगी ने मिलकर उन 11 परिवार को रातों रात खाली करवा दिया गया है। इसलिए खाली करा दिया गया क्योंकि वो वहां पर पुराने व्यक्ति थे और उसमें कई करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो इतना पैसा कहां से आ रहा है? अगर मैं वीडियो में बोल रहा हूं, कह रहा हूं, तो ये बात सत्य है। इस बात का भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। मार्केट के एक एक फोटो में डाल रहा हूं, पहले इनको देख लें, फिर मैं पूरी बातें आपको समझाऊंगा। तो मैंने फोटो दिखाए हैं और ये पुराने नए दिखाए हैं। ये पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर इन्होंने बनाया। रातों रात 11 परिवारों को टम्पू में लाद के उनका रातों रात निपटारा एसीपी ने कर दिया। अब आप ये लोग सोचते होंगे कि भाई कंप्लेंट क्यों नहीं? कंप्लेंट करने के लिए वो थाने में गए थे तो एसीपी ने धमका दिया था कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, मेरा रिटायरमेंट है, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी ऐसे मार के चला जाऊंगा कि तुम सोच नहीं सकते। उनको हवाला मेरा दिया गया, मेरे फोटो दिखाए गए उनको। देखो, ये मेरी धर्मशाला के ऊपर आया था, मेरा नाम नहीं होता है, सारे काम बैकग्राउंड में मैं करता हूं। तो आप लोग ये सोचिए कि ये आदमी कितना बड़ा शातिर और फर्जी आदमी है देश के लिए। अब रिटायरमेंट हो गया नहीं हुआ, मुझे इस चीज के बारे में नहीं मालूम है। 11 के 11 परिवार रातों रात गायब कर दिए इसने। कहां करे कहां नहीं करे इस बारे में किसी को आज तक नहीं पता, मगर आसपास की जो जनता है वो डरती है पुलिस से। अगर हम सभी पुलिस वालों के बारे में नहीं कहना चाहते, सब पुलिस वाले अच्छे हैं, जो ऐसे समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं पुलिस वाले, मैं सिर्फ उनके लिए कहना चाहता हूं। आप फर्जी केस बना के और इन लोगों परिवारों खत्म करके इतना पैसा कहां से आ रहा है? मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं। इतनी सारी दुकानें बनाई हैं, मार्केट बनाई है, सब कुछ बनाया, कहां से आ रहा है पैसा? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, विजिलेंस कमिश्नर से पूछना चाहता हूं, ईडी से पूछना चाहता हूं, सीबीआई से पूछना चाहता हूं, इतना पैसा कहां से आ रहा है? लोगों के साथ जबरदस्ती मकान के ताले तोड़े जा रहे हैं, दुकानों के ताले तोड़े, जिसमें एसीपी इन्वॉल्व है। ये वाक्य दिल्ली के राजधानी की बातें हैं सारी की सारी। जबकि आप देख सकते हैं मेरा कोई लिखा पढ़त नहीं, मेरे को सब कुछ याद है अच्छी तरह, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम दिल्ली के अंदर हो रहा है। अब ये बातें बताओ, हम किससे कहेंगे या किससे बोलेंगे? आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते, क्योंकि समाज के ऊपर आंखों पे पट्टी हो चुकी है। आज मैं आवाज उठा रहा हूं, कल कोई और आवाज उठाएगा। और कहने का मतलब ये है कि सब चीजें दब सकती हैं, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगा जब तक इनके गुनाहों की सजा मैं नहीं दिला दूंगा। मैं चुप नहीं बैठने वाला। चाहे एसीपी और अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी और प्रदीप जैन, दयाराम परंपरा का लड़का, वेद प्रकाश, अलका, प्रशांत, विक्की, हेमंत, कपिल, चाहे ये लोग मुझे फांसी दे दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, समाज के लिए लड़ूंगा,
लड़ूंगा और बहुत ज़्यादा लड़ूंगा समाज के लिए। कहीं भी गलत काम होगा, हम अपनी जान की चाहे बाजी लगानी पड़े, चाहे कितने भी केस खाने पड़े, हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे, देखेंगे, समाज के लिए बोलेंगे, और जहाँ गलत होगा वहाँ हम खड़े होंगे। अगर हम गलत हैं तो हमारे लिए एविडेंस दिए जाए, ये लोग गलत हैं मेरे पे, इनका एक एक एविडेंस मेरे पास है। वेद प्रकाश को और विक्की को और हेमंत को तो वेद प्रकाश और विक्की ने सुपारी दी, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है बोलने के लिए कि इसको वेद प्रकाश, जो मेरे माता पिताओं ने खुलेआम मेरी रिश्वत मारने के लिए हेमंत को दी थी। हेमंत ने यहाँ का माफिया बिल्डर सुनील है, जो यहाँ पर गैम्बलर फैला रखा उन्होंने बहुत तगड़ा, उसके थ्रू उन्होंने ही मुझे मारा 16 तारीख को, और उस मेरे खिलाफ 323 मुकदमा बना, और 10 दिन बाद मैं अपना हॉस्पिटल में हाथ ठीक करा रहा हूँ। उसके बाद एसीपी ने और एक आईयू ने, उसका नाम तो मैं बाद में खोलूंगा जब पूरी की पूरी संतुलन सामने आ जाएगी। 10 दिन बाद ही इन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट में केस डाल के, मेरे पे प्लानिंग करके, मेरे पे एक्सटॉर्शन मनी का केस लगाया कि मैं पैसे मांग रहा था। कहाँ का अन्याय, कौन समझ रहा है, कौन देख रहा है इन चीजों को? कोई नहीं देख रहा है। जब माँ बाप ही रिश्वत ले लेते ना मरवाने की बच्चों को, तो ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। बहुत साधारण सी बातें बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि अब सहन नहीं करेंगे, अब लड़ेंगे। कल जो मैं वाक्य बताऊंगा उसके अंदर मैं आपको बहुत बड़ा एसीपी का खुलासा करूंगा कि देखो रोड पे कैसे कैसे काम और जबरदस्ती मकान तोड़े जाते हैं। कल के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद। आपको बहुत कुछ बताऊंगा, मेरा न्याय मैं चाहता हूं, प्लीज।